अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जो आपके साथ बात शेयर करनी है वहीं से बात स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने स्टॉप की थी कि वो जो लड़की थी उसके साथ क्या किया गया उस बच्ची के साथ कि एकेडमी से भी उसको जो है ना फायर कर दिया गया। एकेडमी वाली ने खुद ही किया और जिस घर में रहती थी वहाँ पे भी, हालांकि उसको पता था कि इसने मेडिकल इसी कॉलेज से करना है और उसका कहीं से भी और कोई सहारा नहीं है। अब वो जो लड़की थी ना, वो जो 2-3 घरों में मज़ीद फर्दर काम करती थी उन्होंने आगे से उसको क्या एडवाइस दी, उन्होंने कहा कि भाई तुम मेडिकल कर रही हो तो मैट्रिक करने वाला तो बंदा जॉब कर रहा है। वो लड़की का माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ। उसने कहा जॉब किस तरह से मतलब कि मेरे तो भी कोई ख़ास डिग्री भी नहीं। उसने कहा नहीं, मैट्रिक करने वाला बंदा भी जॉब कर रहा है। अच्छा, उसने कहा ठीक है। अच्छा, उसकी फ़र्स्ट ईयर की थोड़ी सी स्टोरीज बता देती, फिर सेकेंड ईयर बताऊँगी कि उसने जॉब किस तरह से स्टार्ट की। अब हुआ ये कि जब उसने अपने मॉल से हाँ, वो ना जब कॉलेज जाती थी तो उसने वहाँ जाके ना कॉलेज से एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। उसकी जो कॉलेज रूटीन की आदत थी। सेकंड उसका ये था कि वो जो है ना अपना कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी इवेंट हो कॉलेज में, वो अटेंड नहीं करती। वो सिर्फ स्टडी 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 और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम याद है मुझे, उसका कंसर्ट था फर्स्ट ईयर में और लाइक कॉलेज में, और वहाँ पे ना उनके 2-3 वो आए हुए थे जो नहीं होते सिंगर, पाकिस्तान के फेमस तरीन सिंगर आए थे। तो वो होता है ना, वो लगता है स्टॉल वगैरह लगाती हैं लड़कियां सब कुछ। तो सर ने स्पेशल कह दिया कि भाई जो बच्चा जो है ना, जो लड़की नहीं ना आएगी उस दिन, ये इन 3 दिन, उसको 500 चार्जेस दे दिए जाएंगे। क्योंकि उनको पता था कि मेडिकल की अक्सर स्टूडेंट जो होती है ना वो पढ़ाकू होती हैं, वो इन चीज़ों में लेती पार्टिसिपेट करती। अदरवाइज़ जो आर्ट्स की स्टूडेंट होती हैं या इस तरह की होती है ना, वो छुट्टी तो करना दूर की बात, वो तो भाग भाग के आती है इस तरह के कंसर्ट पे। तो उन्होंने मेडिकल सर ने कॉलेज के लिखवाया था ना, वो इस वजह से कि मेडिकल के जो स्टूडेंट है ना, वो इवन के आपको अगर तो आप स्टडी वाली फील्ड में तो आपको पता होगा कि जो स्पेशली जो एफएससी के स्टूडेंट होते हैं ना, वो ब्रेक टाइम भी जो है इतना इंजॉय नहीं करते और बस स्टडी 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 स्टडी। क्योंकि उन पर ज़रा वो हैवी किस्म, वैसे तो ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टफ़ होते हैं, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स का एक एम होता है कुछ अचीव करने का, ठीक, कुछ बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए। तो कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उन्होंने स्पेशली जो है ना मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वो इवेंट जो है ना नॉमिनेट करवाया कि भाई ये जो है ना इवेंट होना है। तो उन्होंने अब मैं जो लड़कियां थी, वो जो लड़की थी वो भी मेडिकल की स्टूडेंट थी। उसने सोचा कि यार यही जो 3 दिन मैंने वहाँ जाकर टाइम वेस्ट करना है ना, मैं वो अटेंड करने के बजाय ना मैं अलग से एक, वो उसकी वैसे भी आदत थी, वो ब्रेक टाइम भी जो है ना अपना फ़िज़िक्स लैब या केमिस्ट्री लैब में बैठ के अपना काम करती रहती थी। और उसके मुझे आज भी याद है, उसका हमेशा जो है ना दुपट्टा कान के पीछे हुआ करता था और वो नहीं देखती थी किस तरह से आया। हालांकि आपको पता है कॉलेज में लड़कियां जो होती हैं मेकअप तो मस्ट होता है, ठीक है। ये नहीं कि सारे बच्चे नहीं, लेकिन कुछ होती हैं क्योंकि वो एज इस तरह की होती है ना। और यूनिफॉर्म इस्त्री जाना, उसकी स्पेशलिटी उस लड़की की क्या थी, वो अपनी इतनी हाँ सफाई सुथराई का ख्याल रखती थी, लेकिन ये नहीं था कि चमका के अपनी यूनिफॉर्म रखना बस, ठीक है मतलब कि पहनने के काबिल है, उसने यूनिफॉर्म ऐसे पहन लेना करना। उसने साल में 1 या 2 दफ़ा यूनिफॉर्म इस्त्री करना होता था अपना। मैं ये नहीं बता रही कि उसकी अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदतें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने अपने आप को इतना बिजी किया हुआ था कि उसको अपने लिए टाइम नहीं मिलता था। लेकिन ये था कि डेली बेस पे जो है ना नहा के उसने कॉलेज जाना, कि फ्रेश होके जाना, क्योंकि उसके अपने सर की एक जो है ना एडवाइस याद थी। वो डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, स्पेशलिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर। उन्होंने कहा था कि बेटे अगर आप सारी उम्र जो है ना हेल्दी रहना चाहते हो ना, तो डेली बेस पे चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, फुल हो, जो भी हो, वट आपने डेली बेस पे नहाना है, तो आपको कोई भी यकीन करें गाइस, वो जो लड़की थी ना, वो डेली बेस पे अपना कॉलेज इतना किलोमीटर चल जाती थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी कि अगर आपके घर से थोड़ा बाज़ार जितना है, मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, मुझे अगर आप अपने घर को ही ना 10 टाइम नहीं तो 20 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, इतना फासला वो लड़की तय करती थी, ठीक है। अब आपका घर अगर तो एक कनाल के ना, हाँ इस तरह से हमको समझा सकती है, एक कनाल का अगर आपका घर है ना, तो एक कनाल को आप मल्टीप्लाई कर लो तकरीबन
20 के नाल जितना मतलब कि आप घर समझ लो, इतना वो अकेली लड़की जो है ना पैदल सफ़र करती थी। अगर तो वो वहाँ से रिक्शे में बैठे ना, अपने जिस घर से वो निकलती थी कॉलेज के लिए, तो उसको जो है ना 10 मिनट में वो अपने कॉलेज पहुँच जाए, लेकिन वो पैदल जाने की वजह से उसको सिर्फ 1 घंटा लगता था। अब यहाँ से कंपेयर कर लें कि 10 मिनट में वो अगर बाइक या रिक्शे में हो तो 10 मिनट में कॉलेज पहुँच सकती है, और अगर वो पैदल जाए तो उसको सिर्फ 1 घंटा लगता था कॉलेज जाने में। और हमेशा डेली बेस पे जब भी वो कॉलेज जाती थी ना गाइस, तो उसका ना उसका फर्स्ट जो होता था ना लेक्चर फ़िज़िक्स का होता था। तो फ़िज़िक्स का हमेशा उसका मिस हो जाता था। जब भी वो क्लास में एंटर होती थी तो फ़िज़िक्स वाले सारे क्लास से जा रहे होते थे बाहर। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि लास्ट फर्स्ट ईयर का लास्ट मतलब कि ईयर था, एनुअल पेपर स्टार्ट होने वाले थे, तो 3 या 4 महीने रह गए होंगे। तो कॉलेज में ना प्रिंसिपल ने बुलाया उस लड़की को, उसने कहा, क्या आपके साथ इशू है, आप डेली बेस पे लेट आती हैं, क्या वजह है? उसने ना चाहते हुए भी अपनी सारी वजह बताई। तो कॉलेज वालों ने उस लड़की को अप्रिशिएट किया कि आप इतनी छोटी सी उम्र में, आप मतलब कि आज के दौर में बच्चों को इतना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ते नहीं, और आप अपनी पढ़ाई के लिए क्या क्या सेक्रीफाई कर रहे हो, अपना सारा बचपना। इवन कि वो लड़की पैदल इसलिए आती थी, उसके पास रेंट नहीं था होता आने जाने का, उसने क्या करना है जिस घर में वो काम करती थी, लड़की के लिए इतना मुश्किल होता था कॉलेज जाना कि उसने डेली बेस पे ये देखना कि मैंने आज से चलेगी, कल मैंने किस तरह से जाना। उसने क्या करना कि जिस घर में रहती थी वहाँ की बोतलें वगैरह सेल करके, यानी कि जो हम जिसको शान टुकर वगैरह कहते हैं, उसको बाहर सेल करने के लिए जाना करना। और हाँ, मज़े की बात, वो अकेडमी होम ट्यूशन भी पढ़ाती थी, और होम ट्यूशन पढ़ा के उसने जब सुबह कॉलेज जाना करना होता था, उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट होता था कि कॉलेज जाने के बाद कॉलेज से उसने आके उस घर की सफाई करके होम ट्यूशन पढ़ाना, नहीं सॉरी अकेडमी पढ़ाना, अकेडमी पढ़ा के होम ट्यूशन। उसके बाद उसने अब सोचना कि यार मैंने कल कॉलेज जाना है, मैं किस तरह से जाऊँगी। तो उसने क्या करना है कि जो घर की जो भी रफ़ चीज़ें हैं उनसे पूछ के, जो घर की ओनर है उनसे पूछ के, उसने लड़की ने बच्चों को पढ़ा के वो इतना बड़ा थैला, और 10 के नाल जितना आप घर लगाएं उसको मल्टीप्लाई करें, इतनी जगह उसने इतनी दूर जाके, क्योंकि सोसाइटी में कहाँ जगह जगह पे ना आपको पता है बाइक पे आते हैं कि शान टुकर वगैरह बेच लो, और ना जो है ना इस तरह से था कि उसको इतनी दूर जाना पड़ता था सेल करने के लिए, वो मेन गेट पे, ठीक है, वो ए ब्लॉक से सारे ब्लॉक क्रॉस करके, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक सारा क्रॉस करके मेन रोड पे जाके सेल करना पड़ता था अपने नेक्स्ट डे की कॉलेज जाने के लिए। उसने अपनी सारी सिचुएशन, अपनी सारी कंडीशन अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को बता दी क्योंकि उन्होंने पूछा, फोर्स किया कि ना आप अपनी वो जो है ना, अगर आप लेट आ रही हो तो ना आप अपना पनिशमेंट के तौर पर जो आपको 20 या 50 रुपीज़ कहा जाता है कि ये आप दें, आप वो भी नहीं देती, क्या वजह। तो फिर उस लड़की ने बताई अपनी सारी कंडीशन, तो स्कूल वालों ने उसको अप्रिशिएट किया। प्रिंसिपल ने स्पेशल जो है ना ड्राइवर को बुलाया और उससे कहा कि आप उस सोसाइटी में, उस टाउन में जाते हैं। उसने कहा जी, दो ड्राइवर्स की ड्यूटी है, 14 या 15 डेज़ मैं जाता हूँ, ये 15 डेज़ ये वाली कोस्टर जाती है, 15 डेज़ ये वाली वैन जाती है। अब उसने कहा कि प्रिंसिपल ने बोला कि चलें आप, ये जब भी लड़की आती है ना यहाँ से, आप उस लड़के, फिर उसने स्पेशल कहा कि इसने ना, लड़की ने अपने गले में दुपट्टा लिया होता है, दी पंजाब कॉलेज ऊपर लिखा होता है स्पेशल। तो ये लड़की जब भी आती है ना यहाँ से टाउन से, पोस्ट वाले भाई बोलते हैं कि भाई एक लड़की आती है डेली बेस पे, टाउन से ही आती है, जहाँ पे मेरी और एक और अरफान भाई की ड्यूटी लगी हुई है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। तो ये लड़की जो है ना, एक लड़की है वेल में रोज़ाना पैदल आ रही होती है। तो हम लोग नहीं भी बिठाते कि क्या पता वॉक करके आ रही हैं या जो भी है तो उन्होंने कहा कि ये वही, आप वही इस सोसाइटी से आते हो। तो वो लड़की कहती है जी जी, मैं वही लड़की हूँ। तो कोस्टर वाले कहते हैं इसको तो मैं डेली बेस पे देखता हूँ, ये रोज़ाना यहाँ से पैदल जा रही होती है, रास्ते में इसने बुक खोली होती है, साथ साथ अपना पढ़ती जाती है और बस जाती जाती है। अक्सर लड़कियाँ कोस्टर से देखती भी हैं कि ये तो हमारे ही कॉलेज की लड़की जो है ना पैदल आ रही है रास्ते में। फिर आगे जाके रिक्शा पकड़ती है और फिर रिक्शे से उतर के फिर फर्दर आगे से पैदल चलती है कॉलेज के लिए। तो प्रिंसिपल ने स्पेशली अलर्ट कर दिया 2-3 सारे ड्राइवर्स को बुला के कि भाई जब भी, जहाँ पे भी आप इस लड़की को देखते हो पैदल जाते हुए, तो आपने इसको वहीं से बैठा लेना, और स्पेशली जाते हुए जब आप वापसी ड्रॉप करते हो, तो अगर आपका उस सोसाइटी पे जाके आप उसी ब्लॉक में एक और लड़की को उतारते हो, तो इस लड़की को भी आपने उतारना है फ्री ऑफ कॉस्ट। उस लड़की के दिल से इतनी दुआएं निकलनी उस प्रिंसिपल के लिए कि एक तो मेरा लेक्चर मिस होने से बच गया, दूसरा ये कि जो है ना मैं उसकी टांगें बचा के थक जाती थी, क्योंकि उसने करके भी जाना, फिर उसके बाद वापस से कॉलेज से आके उसने इतना कुछ करना, इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ करनी, इतना तो एक आम आदमी भी नहीं कर सकता जितना वो लड़की करती थी। तो प्रिंसिपल ने उसको कह दिया, उसके दिल से हमेशा दुआ निकली अपने प्रिंसिपल के लिए। खैर उस प्रिंसिपल की शादी भी कहाँ हुई, आई डोंट नो, उस लड़की की दुआ की वजह से हुई है, उसके पेरेंट्स की दुआ की वजह से हुई है, प्रिंसिपल की कोई अच्छी बात की वजह से, वो तो अल्लाह और उस प्रिंसिपल के मामलात को अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अल्लाह
अल्लाह अपने बंदे को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। पता नहीं उसकी कौन सी दुआ लगी कि उसकी ही प्रिंसिपल की शादी भी इतनी अच्छी जगह होगी, अब्रॉड हुई, और वो मतलब कि काफ़ी अच्छी जगह होगी। अब खैर जो दूसरी प्रिंसिपल आई ना, उसने फिर उस चीज़ से हटा दिया कि भाई आप इस लड़के, आस्ता आस्ता ड्राइवर भी जो है ना अलर्ट ना हुए, क्यों, क्योंकि वो टीचर। तो फिर हुआ ये कि वो लड़की एक दफ़ा ना उसके कॉलेज में ना इवेंट था, पूरा एक हफ़्ता ही था। उसमें सारे कॉलेज वालों ने कहा कि भाई सारे जितने भी FSC वाले, ठीक है, ICS वाले, आईकॉम वाले अपनी अपनी टीम बना लें। ये वाला कलंदर, लाहौर कलंदर, कराची कलंदर, और इस तरह से ना मतलब कि स्पोर्ट डे था, ठीक है। तो अब वो लड़की सोचने लगी कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो मैं जो है ना उन दिनों में पढ़ लिया करूँगी। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस इतनी होती थी कॉलेज में, बच्चों ने आपस में, आपको डिस्टर्बेंस से मुराद ये कि मतलब कि सबने अपनी स्पोर्ट डे की तैयारी करनी, लड़की थोड़ी सी डिस्टर्ब होती थी। उसने सोचा क्यों ना मैं वहाँ से जो है ना कॉलेज से उन दिनों में छुट्टियाँ कर लूँ, टाइम वेस्ट ही है ना, कॉलेज कोई लेक्चर वगैरह होना है, तो मैं जो है ना घर बैठ के अपनी तैयारी कर लूँगी, पीछे रिवीजन कर लूँगी। लेकिन कॉलेज में नॉमिनेट हो गया कि भाई जो है ना जिस बच्चे ने छुट्टी की ना उसको 500 रुपीज़, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट ने, उसको 500 रुपीज़ चार्जेस करने पड़ेंगे। अब वो लड़की कहने लगी चलो ठीक है। अब वो लास्ट डे थे जिस दिन ना कंसर्ट भी होना था और सिंगर ने भी आना था, बहुत अच्छा सब कुछ उन्होंने अरेंज किया हुआ था कॉलेज वालों ने। अब उस दिन लड़की सोचने लगी कि सब ने तो भाई पार्लर से तैयार होकर आना, ड्रेसिंग इतनी अच्छी करनी, मैं तो एक काम वाली, खैर ना मैं अपने घर ना कुछ इस तरह का। उसने ना जिस घर में रहती थी ना उनके शूज़ बस पहन के ना, कॉलेज का यूनिफॉर्म ही पहन के, शूज़ बड़े अच्छे थे पिंक कलर के, उस लड़की ने ना वो शूज़ पहन के कॉलेज चली गई। अब खैर वो जब कॉलेज जाने के लिए पैदल निकली ना, तो गाइस उसके ना पाँव में छाले पड़ गए, क्योंकि वो शूज़ जो थे तंग थे। लेकिन लड़की खैर अब रास्ता रोक तो नहीं सकती थी, सफ़र अपना स्टॉप नहीं कर सकती थी, उसने अपना सफ़र जारी रखा। कॉलेज जाके ना वो लाइब्रेरी में बैठ गई और वहाँ जाके उसने अपने शूज़ जो है ना उतार दिए, सारा दिन उतार के बैठ के पढ़ती रही। लेकिन जब कंसर्ट हुआ ना बड़ा अच्छा, उसमें एक सिंगर आया, वो लड़की का पसंद का एक सॉन्ग उसने बोला, ये वाला, मुझे सॉन्ग भूल गया हुआ क्या नाम था सॉन्ग का, ओ करम खुदा आया है तेरा साथ जो पाया है। एक और उसका पसंदीदा सॉन्ग था ये वाला, आ रात बरस जाए ना घर, आ रात बरस, इस तरह का कोई सॉन्ग ना। आपको पता है सिर्फ सिंगर बोलते हैं, इतने अच्छे म्यूज़िक लगे हों, सारी क्लास की लड़कियां ना, जितने भी कॉलेज की लड़कियां थी वैसे से अपना हाथ ऐसे से हिला थी। जब आपको पता है किसी कंसर्ट में जो ऐसे से हिलाते हैं, फिर सारी लड़कियां इकट्ठे बोलना शुरू की, वंस मोर। लड़की थोड़ा सा खुद जो है ना इंजॉय उसने किया, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ को इंजॉय तो कोई चीज़ की नहीं। आप जब सारे पार्ट्स देखेंगे आपको समझ आएगी उसकी स्टोरी की। तो वो लड़की ने अपनी बुक क्लोज की, उसने कहा थोड़ा सा मैं भी जाके करती हूँ। नीचे हॉल में नहीं गई, ऊपर से ना टेरेस पे खड़ी होकर उसने भी इंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब वो घर गई ना कॉलेज के बाद, तो घर में ना जिस सिस्टर के शूज़ पहन के गई थी उसने बुलाया, उसने कहा इधर आओ ना ज़रा, किससे पूछ के मैं शूज़ पहने हैं, अभी तुम्हें नए हैं, तुमने खुले कर दिए हैं ये वो। लड़की के ना दिल पे ये बात लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस चीज़ को दिखाया, तो उसने कहा ठीक है आप नेक्स्ट टाइम नहीं पहनूंगी, सॉरी, ठीक है। और खैर नेक्स्ट टाइम तुमने किसी से पूछे बगैर फ्रिज में से कोई चीज़ निकाल के खाई ना, तो फिर देखना, तुम्हें नहीं तो पता फ्रिज में ये चीज़ पड़ी, तुम खा के चली गई, कहने लगी आप ही 2-3 दिनों का पड़ा था मैंने खा लिया। उसको उससे भी डांट पड़ी उस चीज़ से। लेकिन उसको शूज़ वाली बात दिल पे लगी। उसने कहा यार एक पाकिस्तानी शूज़ हैं और इतना ज़्यादा मतलब कि, लेकिन खैर उसने अल्लाह से बात की कि या अल्लाह तूने मुझे इससे भी अच्छे ब्रांडेड शूज़ ला के देने हैं। खैर वो जो भी बातें उसको किसी के दिल पे लगती थी ना, वो अपने अल्लाह से करती थी, ठीक है। उसने अपने अल्लाह को दोस्त बनाया हुआ था, उसकी लाइफ में कोई भी दोस्त नहीं था। एक ही दोस्त उसने बनाई थी, लेकिन कंपनी अच्छी नहीं थी, वो भी 7 या 8 क्लास में। मामा ने उसको गलत शटअप किया कि तुमने नेक्स्ट टाइम इस लड़की से किसी कंपनी में नहीं बैठना। वो दिन है, आज का दिन है, उस लड़की ने कॉलेज लाइफ में भी और 9th-10th में कोई दोस्त नहीं बनाया तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को बनाया, ठीक है। कोई भी चीज़ बुरी लगे या कोई चीज़ चाहिए, वो अल्लाह ताला से उसी वक्त बात कर लेती थी, ठीक है। और करना भी हमें ऐसा ही चाहिए, ठीक है। इन जो भी है ना, हम जिस भी स्टेज पे अल्लाह ताला से बातें करनी चाहिए और यकीन करें जब अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है, अल्लाह ताला वो चीज़ वहाँ से नवाजता है जहाँ से। तो मैंने आपके साथ बात शेयर की कॉलेज लाइफ की, और वो कितना चलती थी कि अगर आप 20 कनाल का घर हो ना, 20 कनाल का घर, और उतना वो उसको मतलब कि उतना वो डिस्टेंस जो है ना कवर करती थी। मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मेरे वहाँ से स्किप हो गया हुआ, कितना होता है। और मेरा ये सबसे शुरू दिन से एक 150 और 250 और किलोमीटर की कैलकुलेशन हमेशा जो है ना मतलब कि वो कम ही रही है। मुझे उसकी समझ नहीं आई, 150 250 मैं कहीं शॉप पे भी जाऊँ 150 250 कहती हूँ, या फिर एक दफ़ा मुझे आज भी याद है, सोचे मजाकिया बात भी हो जानी चाहिए, अभी तक हमने जितनी भी सैड ही बातें की हैं। एक दफ़ा मुझे याद है मैं चांद रात वाले दिन ना चली गई वहाँ पे
चांद रात वाले दिन चली गई बाज़ार अपनी सिस्टर के साथ। तो मामा कहने लगी कि मैं यहाँ से देती हूँ, तू वहाँ से जाकर कोई अपनी चीज़ ले आ। पता नहीं क्या मैं ले रही थी, हाँ कोई ज्वेलरी वगैरह। तो मुझे याद है मैंने ना उनसे पूछा कि बैग कितने का है भाई। तो उन्होंने बोला कि बेटा उन्होंने कहा कि ये ना बच्चे 150 का है। अब मैं कहूँ एक 150 या 250, कहते हैं 150 का। उसको ये था कि शायद से लेनी नहीं, जैसे काफ़ी लोग आते हैं बस देख के चले जाते हैं। उसका 150 का। मैं मामा भी नहीं थे कि मामा के कान में पूछ रहे थे, मामा 150 कह रहा है कि 250 कह रहा है। तो तब भी मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फ़ील हुई। लेकिन उसके बाद एक 1.5 और 2.5 का मुझे समझ नहीं आती कि 1.5 क्या है और 2.5 क्या है, 130 के 230। अच्छा खैर अब ये तो बात हो गई सबसे मज़ाहिया। अब अपनी पॉइंट पे आते हैं। अब वो लड़की फर्स्ट ईयर में तो आपको बताया किस तरह से जलालत नहीं, उसने कितनी ज़्यादा अपनी जो है ना कितना ज़्यादा फेलियर को फेस किया। फेलियर ये कि काफ़ी ज़्यादा उसको डीमोटिवेशन मिली, ठीक है। आने जाने तक का रेंट वो अपना खुद पे करती थी, खुद करती थी। आज के दौर में भी हमारी यूथ इस तरह की है, लेकिन आई थिंक सो बहुत ही कम है क्योंकि किसी ने इतनी ज़्यादा जो है ना मुश्किलात को काटा हो अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। फिर इस तरह से वो जहाँ अकेडमी पढ़ाती थी उसने आके उस वहाँ से भी उसने निकलवा दिया। वो टेंशन में थी कि मेरे स्टेप फादर मुझे पढ़ने नहीं देंगे, सेकेंड ईयर में कहाँ से क्लियर करूँगी, क्या करूँगी, ये वो। खैर जो भी था, ये तो उसकी कॉलेज स्टोरी थी। अब वो वापस अपने घर चली गई क्योंकि वो जब उसने अपनी मम्मा को फर्स्ट ईयर में कॉल की ना कि मम्मा इस तरह से मामला चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर का एडमिशन मैं नहीं भिजवाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुमने एक तो वो लड़की खुद उसने कहा कि भाई मैं इतना नहीं कर सकती, अकेडमी वाली मुझसे डबल ट्रिपल काम अब करवाना शुरू हो गया सिर्फ इसी चीज़ की वजह से कि भाई मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया है तुम्हारा मेडिकल का भी मैं एडमिशन भिजवा रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं अब किसी के सहायता लेनी पड़ूंगी, ना मैंने किसी को अपनी कमज़ोरी बता दी है, लेकिन मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मैं इतना अपनी स्टडी के लिए इतनी एफर्ट करूँ और बाद में मुझे अपनी स्टडी को ही पढ़ने का टाइम ना मिले। तो उसने कहा कि मैं वहाँ से छोड़ना चाह रही हूँ, और उसने भी कह दिया कि तुम्हारा एडमिशन मैंने नहीं भिजवाना। खैर अगर काश वो सेकेंड ईयर में उसका एडमिशन भिजवा देती, तो काश से मुराद ये कि उसको सारी उम्र जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात देख रही होती है। अल्लाह ताला की ज़ात नहीं, ये छोटे छोटे काम हम आपके लिए तो बड़े छोटे छोटे काम होते हैं ना, आप किसी की पढ़ाई करवा रहे हो या कि कोई भी इस तरह की कोई नेकी का रास्ता पे चला रहे हो, लेकिन विदाउट ये कि भाई कि तुम मेरा कोई काम करो, तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी खुश होती है। लेकिन वो बंदी अपना काम निकलवा रही थी, अल्लाह ताला की ज़ात को तो थोड़ा ना खुश करना चाह रही थी। फिर भी अल्लाह और उस बंदे का मामला है, हम कौन होते हैं उस चीज़ को कंसर्न करने वाले। लेकिन ये कोई लड़की को बड़ी फिर जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसकी मम्मा को कॉल की, मम्मा कहने लगी कि बेटा तुझे पता है तेरे पापा जो है दूसरे हैं, वो तुझे नहीं पढ़ने देंगे कॉलेज, और फिर तू वहाँ से छोड़ के आएगी, कितने घरों का काम भी छूट जाएगा। तुझे पता है तेरी वजह से घर का थोड़ा सर्कस चल रहा था। लड़की और टेंशन में आ गई, लेकिन उसने यही कहा कि मैं नहीं पढ़ा सकती। लड़के ने कहा चलो जो भी है, मैं कहीं उसने मुझे वहाँ से भी निकलवा दिया जिनके घर में दिन रात रहती थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके घर कोई बच्ची रखवा दूँगी, लेकिन आप इस लड़की को फ्री करो, ठीक है। क्योंकि उसे पता था कि मेरे अभी कोई भी कपड़े इस्त्री करना और सफाइयाँ, और बच्चों को कोई 200 बच्चों को वो बच्चे अकेली पढ़ाती थी। फिर रात को उसने सेकंड टाइम भी पढ़ाने के लिए आना विदाउट एनी चार्जेस। लड़की सिर्फ ये है कि मेरी पढ़ाई का जो है ना इसने थोड़ा सा सर्कस उठाया हुआ है, लेकिन सर्कस भी नहीं, बच्ची खुद अपनी फ़ीस जमा करवा रही है। बस ये हेलो हाय थोड़ी बहुत, तो चलो डिस्काउंट मिलके 20-30 हज़ार कम हो गया फ़ीस का। अब वो लड़की जो अपने घर तो चली गई, लेकिन घर के हालात इस तरह के डाउन थे, उस बच्ची को समझ नहीं थी आ रही मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी उसने 2 दिन जो ए ब्लॉक में जॉब करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और जिनके घर रहती थी वो तो छोड़ के डी या सी ब्लॉक में, जहां वो कॉलेज से जाने से पहले सफाइयाँ करती थी और यहाँ कॉलेज के बाद आके काम करती थी, वहाँ से तो नहीं वो क्योंकि उसको पता ही नहीं था अकेडमी वाले को कि वहाँ पर भी लड़की काम करती है। तो उसने वो चीज़ को कंटिन्यू रखा। तो वहाँ पर एक अल्लाह की बंदी ने इसको जो है ना रास्ता दिखाया कि भाई तुम टेंशन ना लो, ठीक है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम पढ़ने वाली बच्ची हो, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो बेशक तुमने काम किया घरों में, लेकिन ये कि तुम थोड़ी सी अपनी मेहनत ना डाउन करो। तुम्हें मैं एक आइडिया बता देती हूँ, तुम वहाँ पे जाओ, जॉब के लिए अप्लाई करो। वो लड़की के लिए ज़िंदगी में पहला स्टेप था एक काम वाली का सफ़र करते करते अब वो जो है ना एक जॉब की तरफ जा रही थी। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ कितने लोग जो है ना कितने ज़्यादा बेताब है नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए, और पॉजिटिव से कमेंट करने हैं। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात सुनना किसी के साथ शेयर करना सदका जारिया है। और आपको भी पता है जितनी भी बातें मैंने आपके साथ की हैं लाइव देखी हुई हैं, वापस से शेयर किया। इंशाल्लाह वो लड़की का नाम ही नॉमिनेट करूँगी जहाँ वो करती थी, जॉब करती थी, काम किया, ये वो भी बताऊँगी। लेकिन ये है कि उसके लिए आपका साथ देना बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।